नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम किडनी फेलियर को साइलेंट किलर भी कहते हैं। किडनी फेलियर के पेशेंट जब भी आते हैं ना, अक्सर वो एक बात ज़रूर कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे पता ही नहीं लगा कब मेरी किडनी खराब हो गई। और ये जो दिक्कत है वो सिर्फ एक पेशेंट की होती तो शायद हम ये वीडियो ना बनाते, बट जब हम ये देखते हैं कि 50% पेशेंट की यही दिक्कत है तो लगा कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाकर थोड़ी सी जागरूकता फैला देनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किडनी फेलियर को समझने से कि किडनी जब किसी की फेल हो रही है तो बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको अपनी किडनी के बारे में पता होगा कि किडनी बीन शेप की है, ब्राउन कलर की है, पीठ के पीछे लगी हुई होती है। इसका काम होता है खून को साफ करना, पेशाब को बनाना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना, ये हमें सबको पता होता है। पर ये काम कैसे होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारी किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। ये जो नेफ्रॉन्स हैं इनके अंदर ब्लड आता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकलता है, बट बीच में प्रेशर की वजह से जितना वेस्ट मटेरियल है वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाता है। बट जब कभी मान लो आपका बीपी बढ़ जाए या शुगर बढ़ जाए तो ये जो ब्लड सप्लाई होती है जो नेफ्रॉन तक जा रही होती है ये हैम्पर होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से डायबिटीज़ में होता है कि ब्लड का जो फ्लो है किडनी की तरफ वो बदल जाता है। जब ब्लड का फ्लो बदल गया, ब्लड की उसमें दिक्कत आ गई, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर भी हमें सेम दिक्कत देखने को मिलती है कि किडनी की जो फंक्शनिंग है वो डाउन होनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे किडनी की फंक्शनिंग डाउन होती है, जो उसका काम है वो हो नहीं पाता, जैसे क्रिएटिनिन को बाहर निकालना और यूरिया को बाहर निकालना। बट किडनी के पास एक खूबी भी है कि वो अपनी फंक्शनिंग को बढ़ा लेती है। तो हम क्या देखते हैं कि जब तक किडनी को 30% का डैमेज नहीं हो जाता ना, तब तक क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़नी ही शुरू नहीं होती। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ये जब 30% डैमेज हो गया उसके बाद क्रिएटिनिन पहुंचा 1.4 क्रिएटिनिन पहुंच रहा है 30% किडनी को डैमेज करने के बाद, यानी आपकी रिपोर्ट एबनॉर्मल हुई है अभी और 30% डैमेज हो चुका है। इसी वजह से हमें शुरुआत में पता नहीं लगता। दूसरा, जब हमारे ब्लड में इतना टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा ना हो जाए जो हमारी बॉडी में सिम्टम पैदा करे, तब तक हमें कुछ नहीं पता लगता। शुरुआती में दौर में क्या होता है, 1 2 3 4 लेवल तक तो वीकनेस भी नहीं आती, हीमोग्लोबिन डाउन नहीं आता, स्वेलिंग भी नहीं आती। जब क्रिएटिनिन का लेवल 4 5 को टच करना शुरू करता है ना, तब पेशेंट को अपनी बॉडी में वीकनेस महसूस होनी शुरू होती है। थकावट होगी, मसल्स में क्रैम्प हो सकते हैं, स्किन पे इचिनेस हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं, कोई भी स्किन की डिसऑर्डर हो सकती है। अब आप मुझे बताओ, आपको थकावट हो रही है, आपको हो सकता है कभी कभार हेडेक हो रहा हो, बैक एक हो रहा हो, स्किन पर दाने निकल रहे हो, इसको सुन करके आपके माइंड में किडनी की बीमारी आ रही है? नहीं आ रही। इसी वजह से किडनी फेल होती है, जो वो लक्षण पैदा करती है वो इतने आम हैं कि हर किसी को दूसरे तीसरे महीने में हो ही रही होती है। स्किन की दिक्कत, पसीने आ रहे हैं, घुमोरियाँ हो रही हैं। अब आपको ये नहीं पता कि घुमोरियाँ जो दाने निकल रहे हैं वो घुमोरियाँ से निकल रहे हैं या फिर आपको निकल रहे हैं किडनी की वजह से। हेडेक हो रहा है, अब आपको ये नहीं पता कि नींद ना लेने की वजह से हेडेक हो रहा है या फिर आपको ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है, पता ही नहीं लगता। अब सवाल ये उठता है कि साइलेंट किलर को टाइम से कैसे पकड़ा जाए। उसका सोल्यूशन है आपका यूरिन। आपकी किडनी में ज़रा सा भी बदलाव होगा ना, तो आपके यूरिन में भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली हम अपना ये देखते हैं यूरिन कि यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनती, पर जब हम यूरिन करते हैं खासकर मेल के अंदर, क्योंकि हम हाइट से कर रहे होते हैं, तो अगर यूरिन की जगह पे बहुत सारी झाग बनने लग जाए, ऐसे लगे जैसे सर्फ का पानी वहाँ पर है, यानी आपके यूरिन के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। अब वो क्या गलत है हमें पता नहीं है। तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि 100 रुपये का टेस्ट है, आप जाओ लैब में जाओ, अपना यूरिन का सैंपल दो, आप सैंपल दोगे उसका टेस्ट होगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी किडनी के साथ क्या गलत हो रहा है। क्या आपका प्रोटीन आ रहा है उसके अंदर, क्या ब्लड आ रहा है, क्या उसमें वेस्ट मटेरियल आ रहा है, क्या इन्फेक्शन हो रहा है, वो आपको पता लग जाता है। और वही सबसे पहला तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का इस बीमारी को। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि जो किडनी फेलियर, जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्यों उसे साइलेंट किलर कहा जाता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ, मेरी डॉक्टर्स की टीम भी अवेलेबल है। और आपकी जो ये प्रॉब्लम है क्रिएटिनिन और यूरिया की, इसको किस तरह से हम डाउन कर सकते हैं, इसको अब आप देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज हमारे साथ एक पेशेंट है जिनका नाम है मकसूद अली। मकसूद अली जी, जी। कहाँ रहते हो? यूपी में रहती है सर। यूपी में कहाँ पर? रामपुर। रामपुर। अच्छा, आपको यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हुए कितना टाइम हुआ है? 15 दिन हो गए। और 15 दिन पहले क्रिएटिनिन लेवल कितना था? 15 दिन पहले था 10-11। 10-11। तब डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या करना है? डॉक्टर ने तो ढुलाई कहा था। डायलिसिस के लिए बोला जी था। जी। शरीर में उस समय क्या दिक्कत हो रही थी? शरीर में तो परेशानी थी, बताओ क्या हो रही थी? चलने फिरने की भी थी, हाँ सांस लेने की भी थी, हाँ। सभी चीज की परेशानी लगती थी मुझे तो।
सूजन तो नहीं थी? सूजन भी थी सर, सूजन भी थी। पैरों पे सूजन भी थी। अब 15 दिन में क्या बदलाव आया? पहले 15 बताओ कितने लेवल कितना हो गया? 15 दिन में सर इतना बदलाव आया कि मुझे तो आधा आधा लगा, आधा बदलाव हो गया। आधा बदलाव हो जी गया। जी। अभी कितने लेवल कितना आ रहा है? अब वो 6 आ गया 6 आया। जी। तो 11 से वो कितने लेवल 6 आ गया 6 15 दिन के अंदर। 15। शरीर में और क्या बदलाव हुए? ताकत भी लग रही है शरीर में, अब हम्म, खून भी बढ़ा हुआ लग रहा है, सभी चीज से स्वास्थ्य लग गया। कहीं से बीमार लग रहे हैं अपने आप को महसूस ना कर मैं रहे तो हैं? कोई महसूस नहीं कर रहा हूँ सर। तो 15 दिन के अंदर भी कितने लेवल 11 से 6 आ सकता है, मगर उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे मकसूद जी ने करी। आपको अपना खाना पीना भी बदलना पड़ेगा, अपनी मेडिसिन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपना बीपी शुगर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंट अगर सही तरीके से चलता है तो 15 दिन भी बहुत होते हैं पेशेंट को डायलिसिस से निकालने के लिए। तो बाकी जो पेशेंट हैं किडनी के, उनको कुछ कहना चाहोगे? मैं तो साहब यही कहना चाहूंगा कि इधर आधर भटकने के बजाय यहाँ से दबा लें। चलिए, धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप काफी कुछ समझ गए। आपने पेशेंट से भी मिल लिया, फिर भी कोई डाउट हो मैं अवेलेबल हूँ, डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, मिलते रहेंगे हम। ठीक है, चलिए ठीक है।